जावेद साहब, एक सवाल मुझे और आपसे पूछना पड़ेगा, नाराज नाराज मत होइएगा। नहीं ये सब झूठ है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। पहले ही बोल दो। पूछ लूं, क्योंकि मैं आते आते मुझे 5 दोस्तों ने बाहर कहा ये तो पूछना पड़ेगा। पूछिए। कितने आदमी थे? 50वां साल है शोले का जी। और 50 सालों में एक पूरी ऐसी जनरेशन बैठी है जिसने ये फिल्म चमकते हुए 75 mm के पर्दे पर नहीं देखी। अब देख लेंगे। बिल्कुल। जनवरी में पूरे हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है पिक्चर, और अपने ओरिजिनल एंड के साथ। हुआ ये था कि दिस फिल्म वाज रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी, और जब वो सेंसर बोर्ड में गई तो उन्होंने कहा कि ये जो कैरेक्टर है तो पुलिस ऑफिसर रह चुका है, रिटायर हुआ है, पुलिस ऑफिसर था, हाउ कैन ही टेक लॉ इनटू हिज ओन हैंड। हालांकि बेचारे के हाथ ही नहीं थे फिर भी। तो आप ठाकुर जो है वो गब्बर को मार नहीं सकता जान से, इसलिए कि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। तो सीन दोबारा शूट किया गया, पुलिस आई, पुलिस पकड़ के ले गई गब्बर को, लेकिन वो सीन जो ओरिजिनली शूट हुआ था उसमें ठाकुर हैड किल्ड गब्बर। तो अब जो रिलीज होगी वो ओरिजिनल एंड के साथ होगी। और जी, लेकिन मैं कहने का यह प्रयास कर रही थी कि इन 50 सालों में जिस जनरेशन ने चमकते पर्दे पर यह फिल्म नहीं देखी वो भी इस डायलॉग को जानती है। तो इसका मतलब ये लिखी हुई लाइन, चाहे मेरे पास माँ है या कितने आदमी थे, बसंती तुम देखा जावेद साहब, इसे कहते हैं टाइमलेसनेस। और ये टाइमलेसनेस जो आपके पास है, जो आपकी पूरी रचना संसार का जुज है, इसे आज जब हम इसका आकलन करें तो ये टाइमलेसनेस, ये एक तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता। अगर मेरे पास होती तो फिर मैं तो सिर्फ शोले ही जैसी पिक्चरें लिखता और सभी इतनी बड़ी हिट होती है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी चीज़ें सही बैठ जाती हैं, कभी नहीं बैठती है, कभी बहुत ज़्यादा सही बैठ जाती है। और है कि साइंस में है कॉज एंड इफेक्ट, लेकिन हमारी ज़िंदगी में मोस्टली इफेक्ट एंड कॉज होता है कि जब कुछ हो जाता है तब हम उसके रीज़न ढूंढते हैं। अगर रीज़न यही थे तो अब मालूम हो गया ना रीज़न, चलो दोबारा कर दो, ऐसा नहीं होता। ख़ासतौर से क्रिएटिविटी में कब कौन सी चीज़ कितने प्रोपोर्शन में बैठती है, बड़ा ये एक अजीब खेल है। एक आदमी है, वही उसकी वही 2 आँखें, 1 नाक, 2 हाथ पाँव हैं जैसे हमारे जैसा, वो सुपर स्टार हो गया है, दुनिया उस पर पागल है, उसमें क्या बात है। और कुछ दिनों बाद वही आदमी नज़रों से उतर गया तो फिर वो वही आदमी, वही सूरत, वही शक्ल है, और वो सुपरस्टार नहीं रहा, उसमें वो मैजिक नहीं रहा। तो क्या था, निकल गया। ये बड़ा मुश्किल है इसे एनालाइज करना। तो क्या चीज़ बैठ गई इतनी, मगर बैठ गई। अगर हमें मालूम होता तो हम दोबारा कर देते। कितने आप उसे रैशनलाइज कीजिए, लेकिन एक एक्स फैक्टर का मतलब ये है कि वो जो हमें नहीं मालूम, जो हमारी समझ से बाहर है, तो वो एक्स फैक्टर होता है इस चीज़ में। आप और होता है भाई, वो चाहे वो बीथोवन की सिम्फनी हो, 6th सिम्फनी हो, या माइकल एंजेलो का एक स्कल्पचर हो पियाता, या एक हो मोनालिसा की स्माइल हो। अब मोनालिसा की स्माइल में ऐसी क्या बात है कि दुनिया पागल है कि जब आप जाइए वहाँ पर लूव्र में तो 100 आदमी उस छोटी सी पेंटिंग को घेरे खड़े हुए होते हैं, किसी भी वक्त जाइए और देख रहे होते हैं उसे। उसमें ऐसा क्या जादू है, क्यों है, क्या मालूम। और अगर है तो फिर उसकी हर पेंटिंग में होना चाहिए था, अगर उसे पता था। ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ सही हो जाता है जिसे ना बनाने वाला ठीक से जानता है और ना अप्रिशिएट करने वाला ठीक से जानता है। उसको हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर रैशनलाइज हो गया है, आपने पता लगा लिया है कि किस वजह से हुआ, तो दोबारा कर दीजिए। साइंस में तो ये है कि भाई हमने मालूम कर लिया, ये एलिमेंट्स हैं, इनको आप साथ में रखेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। लैब में 10 बार कहिए, 10 बार करके दिखा देंगे आप। लेकिन ये लैब जो है ज़िंदगी की, ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें नहीं होता है। लेकिन कुछ तो ये फॉर्मूला है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार आपने लिखा, लोगों को याद रहा। आपने लिखा, लोगों ने गुनगुनाया,
आपने लिखा और लोगों ने उन कैरेक्टर्स को ऐसे देखा कि जैसे वो उनकी जिंदगी के हिस्सा हो। अरे भैया, ये बार बार अब सचिन तेंदुलकर ने 200 से ज्यादा सेंचुरीज बना ली तो बना ली, तो ठीक खेलता होगा, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, जिस एक्स मगर सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम से निकलते वक्त ये कह के नहीं जा सकता था फील्ड पे कि अब तो मैं 100 बना के ही वापस आऊंगा। हालांकि बनाए उसने, पर गारंटी तो नहीं दे सकता था ना।